Dear student, now we are going to start biological classification. Biological classification needed for a study of wide variety of plant and animals. कहने का मतलब ये है कि इस संसार में प्लांट और एनिमल्स का एक लंबा चौड़ा डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, और ये हमारे लिए एक नेचुरल संपदा है और इसके बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है। तो हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, पूरा दुनिया को संभाल कर रखने के लिए सबसे पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी रखेंगे ताकि हम इसको कैसे कंजर्व कर सकें। ये बायोडाइवर्सिटी क्या है और धरती पर जीवों की संख्या, धरती पर जीवों का वैरायटी कितना है। तो अब हम लोग देखें, इसके लिए सबसे पहले एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में जाते हैं जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का मतलब है टैक्सास और नोमनास, अर्थात क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। तो स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ थिंग्स आर कैरेक्टराइज, यानी वस्तु को पहचानेंगे, एंड देन कैटेगोराइज, अगर सिमिलर है तो उसको एक कैटेगरी में रख दिए, तो इसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसा कि ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है कि थिंग्स आर कैरेक्टराइज देन कैटेगोराइज। पहले हम वस्तु को पहचानेंगे और फिर उसको एक सिमिलर कैटेगरी बना करके सिमिलर एनिमल्स को, सिमिलर प्लांट को उसके सिमिलर कैटेगरी में रखेंगे। तो इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब बात यह है कि हम पहचानेंगे कैसे। आज हमने एक बहुत बड़ा जानवर देखा, उसका नाक बहुत बड़ा था और उसका कान जो है सूप की तरह था। आप बता सकते हैं हमने क्या देखा? एलिफेंट। गुड। तो एलिफेंट का कैरेक्टरिस्टिक बताना पड़ेगा। अगर हम नाम बाय नेम उसको जानते हैं तो कहेंगे हमने एलिफेंट देखा। अगर इस शब्द से वाकिफ़ हैं तो तुरंत ही एक भारी भरकम जानवर का इमेज हमारे ब्रेन में बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉग्नाइज थिंग्स। सबसे पहले हम वस्तु को पहचानेंगे। एंड हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज? बाय देयर नेम। तो नेम जो है, नाम जो है दो तरह का होता है, कॉमन नाम और साइंटिफिक नाम। तो कॉमन नेम जो है वो कॉमन तो है लेकिन एक प्लेस पर है, बट डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जैसे हाथी है तो कहीं एलिफेंट कहते हैं, कहीं गजह कहते हैं, तो भाई कंट्राडिक्शन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर एक भाषा भाषी है तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो साइंटिस्ट जो है वो एक नया नोमेनक्लेचर का तरीका विकसित किया जिसको हम बाइनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल ज़्यादा प्रसिद्ध है, ऐसे ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल बहुत तरह के है, लेकिन हम लोग को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पर ज़्यादा फोकस करना है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कुछ रूल्स है और इसको बनाए थे सी लिनियस, जिसको कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो इसका रूल्स क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल्स क्या है? तो इसके अकॉर्डिंग जो साइंटिफिक नेम होगा वो किसी एनिमल्स का या किसी प्लांट का, जो पार्टिकुलर प्लांट या पार्टिकुलर एनिमल है, उसके जीनस जो है उसके जीनस को फर्स्ट पार्ट के रूप में और स्पीसीज को सेकेंड पार्ट के रूप में लेते हैं। तो दो पार्ट से ये नाम बना, इसलिए इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो पार्ट होता है। तो मान लिया जाए कि मेढक है तो उसका जीनस जो है राना है और स्पीसीज टेग्रीना है, तो उस मेढक का नाम रख दिया जाएगा राना टेग्रीना। तो साइंटिफिक नेम जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दो पार्ट से बना होता है। फर्स्ट पार्ट रिलेटेड टू जीनस एंड सेकेंड पार्ट रिलेटेड टू स्पीसीज।
फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटल एंड ऑल लेटर ऑफ स्पीसीज शुड बी स्मॉल एंड बोथ पार्ट कम फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये दोनों पार्ट लैटिन वर्ड से आना चाहिए एंड शुड बी रिटेन इन इटालिक स्क्रिप्ट, इटालिक स्क्रिप्ट में इसको लिखना है। इफ हैंड रिटेन इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, अगर हाथ से लिखते हैं तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ये जूनियर क्लास में ऑलरेडी बताया जा चुका होगा। इन टैक्सोनॉमी वी हैव टू स्टडी अबाउट नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमेटिक में क्या है, तो सिस्टमेटिक में हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के आधार पर कि कौन सा जीव कब आया, कैसे आया, उस आधार पर हम अरेंज करते हैं। तो यही है सिस्टमेटिक और टैक्सोनॉमी। तो सिस्टमेटिक में क्या है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम लिविंग बींग्स को अरेंज किए हैं, और टैक्सोनॉमी में जो है हम पहले वस्तु को पहचानते हैं, पहचानने के बाद उसको एक सिमिलर कैरेक्टर में, एक सिमिलर कैरेक्टर के जीवों को एक सिमिलर कैटेगरी में रखते हैं। दैट्स ऑल। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देयर आर सो मेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम की, तो इसमें लिविंग बींग्स को उसके एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पर अथवा उसके हैबिटेट, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, इन सब को देखते हुए क्लासिफाइड करने का प्रयास किया गया था। जैसे एरिस्टोटल ने एनिमल्स को 3 पार्ट में बांटा था, 3 पार्ट में। नंबर 1 एरियल, नंबर 2 टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक, यानी जल, स्थल और वायु में रहने वाले जीव। तो उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग बांटा गया था। बट दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज नॉट जुडिशियल। यह जुडिशियल नहीं है। जैसे मछली और व्हेल दोनों ही पानी में रहती है, लेकिन एक मैमल्स है और एक पाइसेस है, तो दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। फिर भी उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा गया था। ये जुडिशियल नहीं है। फिर दूसरा आया नेचुरल। तो नेचुरल में इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल दोनों जो फीचर्स है उसके आधार पर लिविंग बींग्स को कैरेक्टराइज किया गया। इसके बाद ये भी बहुत हद तक सफल नहीं रहा, तो इसको तो लेना ही है। जैसे एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर को, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर को तो आधार मानना ही है, लेकिन उसके अतिरिक्त और भी जोड़ दिया गया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक में क्या करते हैं कि जीव कौन पहले आया, तो हम कह सकते हैं कि यूनिसेलुलर, बाद में डेवलप कैसे हुआ, मल्टीसेलुलर कैसे बना। तो इस तरह अगर हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया यानी मोनेरा, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद, तो ये प्रोटिस्टा के बाद मल्टीसेलुलर का यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का किस प्रकार इवोल्यूशन हुआ, उसको देखते हुए जीवों को क्या किया गया, अरेंज किया गया, और इसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फिर है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटो मीन सेल है। सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर लिविंग बींग्स को कैरेक्टराइज किया जा रहा है, कैटेगराइज किया जा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। और है मोलेकुलर फाइलोजेनेटिक। तो मोलेकुलर फाइलोजेनेटिक में क्या करते हैं कि जैसे कि जीव का डीएनए, हर एक जीव में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस को छोड़ करके, क्योंकि कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए भी होता है। तो ये जो मोलेक्यूल्स है इसमें काफ़ी हद तक सिमिलरिटी है। तो इन सिमिलर मोलेक्यूल वाले जीवों को अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो इसको कहते हैं मोलेकुलर फाइलोजेनेटिक। तो क्या है कि पहले के जो अटेम्प्ट किए गए उसको ध्यान में रखते हुए और नए जो थिंकिंग आए उसको जोड़ करके एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासिफिकेशन का सिस्टम तैयार किया गया, और उसके अकॉर्डिंग न्यू इन्वेंटेड ऑर्गेनिज्म को भी सिस्टम के अंतर्गत एडजस्ट किया गया और सूटेबल प्लेस दिया गया क्लासिफिकेशन में।
इसके लिए प्रयास निरंतर जारी है और आगे भी होते रहेगा। तो ऐसा क्यों? इसलिए कि क्लासिफिकेशन सिस्टम इजी वे में सबको समझ आ जाए, इसके लिए दिन पर दिन इसमें नए तरीक़ा से क्लासिफिकेशन को डिज़ाइन किया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन के सिस्टम के बारे में हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। बेस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो है उसका 4 हमने बेस लिखा है और एक और बेस इसमें इंक्लूडेड है, रिप्रोडक्शन। उसको भी बेस मान करके, यानी 5 बेस के आधार पर जो है ना, हमने 5 बेस पर हम लोग 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाइड किए हैं। ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया था। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सेल के बेसिस पर देखें तो दुनिया में 2 तरह के जीव होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल वाले और एक यूकैरियोटिक सेल वाले। तो प्रोकैरियोटिक सेल अर्थात ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का है, यानी वेल डिफाइंड नहीं है, न्यूक्लिक मटेरियल है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पुट अंडर किंगडम मोनेरा, इसमें मोनेरा किंगडम आता है, यानी प्रोकैरियोटिक। तो मोनेरा किंगडम में कैसा ऑर्गेनिज्म को रखा गया है? तो जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो और उनके न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं हो। अब आते हैं मल्टी सेलुलर। अगर यूकैरियोटिक है तो नंबर ऑफ सेल के आधार पर 2 टाइप होगा, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। तो पहले हम लोग देखा टाइप ऑफ सेल के आधार पर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है तो कोई बात नहीं, यूकैरियोटिक है तो 2 बात, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर तो कोई बात नहीं, इसमें हम लोग यूनिसेलुलर है ना, सीधा प्रोटिस्टा को रख देंगे, प्रोटिस्टा। लेकिन मल्टी सेलुलर है तो फिर 2 बात, या तो सेल वॉल प्रेजेंट होगा या नहीं तो सेल वॉल अब्सेंट होगा, यानी सेल वॉल के बेसिस पर। तो सेल वॉल अगर अब्सेंट है तो किंगडम एनिमालिया है, इसका मतलब है एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, तो एनिमालिया। अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो फिर इसको 2 भाग में बांट देते हैं, एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर हेट्रोट्रॉफ और दूसरा ऑटोट्रॉफ, यानी एक न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर निर्भर है। सेल वॉल है और दूसरे पर निर्भर है, यानी सेल वॉल है तो प्लांटी होना चाहिए, लेकिन दूसरे पर निर्भर है न्यूट्रिशन के लिए, अर्थात प्लांटी तो नहीं होना चाहिए, तो फंजाई। इसमें सेल वॉल होता है काइटिन से बना हुआ, और ये नॉन ग्रीन प्लांट कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है। तो नॉन ग्रीन प्लांट क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल है बट इट इज़ अनेबल टू सिंथेसाइज देयर फूड, ये अपना फूड बना नहीं सकता है, अपना सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। और बच गया प्लांटी, जो ऑटोट्रॉफ है, सेल वॉल है, प्लांटी। तो हम लोगों ने देखा कि बेस किस आधार पर, हम लोग कौन से बेस पर 5 किंगडम सिस्टम को क्लासिफाइड किए। तो पहला टाइप ऑफ सेल, दूसरा नंबर ऑफ सेल, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको भी आधार मान लेते हैं। तो 4 बेस पर ही हमने दिखाने का प्रयास किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को 2 भाग में बांटा गया है, सेल के टाइप के आधार पर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है कोई बात नहीं, यूकैरियोटिक है 2 बार। नंबर ऑफ सेल के आधार पर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर है कोई बात नहीं, मल्टीसेलुलर है 2 बार। सेल वॉल के आधार पर, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल नहीं है, एब्सेंट है। तो एब्सेंट है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेजेंट है तो फिर 2 बार। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। तो इस तरह से ये जो है, तो ये जो
की कैरेक्टर के आधार पर बांटा गया है। इंडेंटेड की, इसमें एक लेग रुक जाता है और दूसरा लेग जो है बढ़ता है।